आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक स्कूल का डेटा है जो कहीं से डाउनलोड करने के बाद सारा डिटेल्स एक ही कॉलम में आ गया है और इसे आज हमें कॉलम में एडजस्ट करना है, टेबुलर फॉर्मेट में इसे एडजस्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि हमने प्राइवेसी के लिए कुछ डिटेल्स को हाइड कर दिया है और आप देख सकते हैं कुछ ही डिटेल्स हमने लिया है, बस समझाना था तो इसलिए जो यहाँ पर 15 स्टूडेंट का डिटेल्स हमने लिया है। अब इस तरह के डेटा को हमें अगर टेबल फॉर्मेट में इस तरह से कन्वर्ट करना हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। अगर हम यहाँ से ट्रांसपोज ऑप्शन का भी यूज़ करेंगे फिर भी बहुत परेशानी होगी। इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ट्रांसपोज पर क्लिक करने के बाद जैसे ओके करेंगे देख सकते हैं सारा डाटा एक ही रो में एडजस्ट हो रहा है। फिर कैसे करेंगे तो हमने कैसे किया वो आप एक एक स्टेप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करना ये है कि जैसे मान लीजिए पहला जो सेल है उस सेल का एड्रेस क्या है A1, दूसरे सेल का एड्रेस है A2, तो मतलब इसी फॉर्म में A1, A2, A3, A4 इसी फॉर्म में डाटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू और A1 प्रेस करते हैं, A1 अगर टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाता है। उसी तरह से इक्वल टू करके A2 का रेफरेंस देते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो भी डिटेल्स आ जाएगा। ऐसे एक एक करके करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम A1 टाइप करेंगे सेल का नाम और उसके बाद यहाँ पर A2 टाइप करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि A1 एक सेल है, इसे हम इक्वल टू से रिप्लेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा लेटर देना होगा जिसको हम इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर Q या फिर W आप कुछ भी डाल सकते हैं, एक लेटर आपको देना है। यहाँ पर जैसे हमने Q दिया तो सब में हमें कॉमन Q रखना है, यहाँ पर Q देंगे। अब देखिए A1 से लेके A5 तक जो है हेडिंग है, तो हम इस हेडिंग को A1 से लेके इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और A5 तक इस तरह से ड्रैग कर देंगे। दूसरे रो को भी हमें यहाँ पर Q करके जो है A6, A7 इस तरह से A10 तक यहाँ पर हमें टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे Q A6, उसी तरह से Q A7 और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से A10 तक ड्रैग कर देंगे। अब इन दोनों रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के नीचे तक जितना भी डिटेल्स है, जितने नंबर ऑफ रो में आपका डेटा जाएगा वहाँ तक हमें ड्रैग कर लेना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि A1 से लेके A85 तक हमारा सेल आ गया है। अब उस A85 तक सेल में अगर कुछ भी डेटा होगा वो आसानी से हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमें Q को रिप्लेस करना है तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करेंगे तो रिप्लेस का विंडो ओपन होगा। अब हमें यहाँ से फाइंड व्हाट में क्या देना है, जैसे जिस लेटर को ढूंढना है, देखिए Q को ढूंढना है क्योंकि Q को हम इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे। तो फाइंड व्हाट में हम कैपिटल Q डालेंगे और रिप्लेस विथ में यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद रिप्लेस ऑल वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बस एक क्लिक में आपका सारा काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितना भी डाटा एक कॉलम में सेट था वो सारा अलग अलग कॉलम में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है और इसे आप इस तरह से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे का जो एक्स्ट्रा रो आ गया है इसे आप इस तरह से डिलीट कर दीजिए। कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, ये डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस पर यहाँ से बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस हेडिंग को सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करके इसको सेंटर में कर देंगे तो ये एक प्रॉपर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डिटेल्स का ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ से इन सारे डिटेल्स को डिलीट करते हैं तो क्योंकि ये एक रेफरेंस है तो इसलिए जो है ये सारा डाटा भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले इस डेटा को कन्वर्ट करना होगा वैल्यू में। तो सबसे पहले इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहीं पर हमें माउस का कर्सर कहीं नहीं लेके जाना है। यहीं पर कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट के साथ में V प्रेस करेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ वाले ऑप्शन को टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर हम इस डेटा को डिलीट करेंगे, जैसे हम यहाँ से इस पूरे दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देंगे तो इस तरह से आपका मेन डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप आसानी से किसी को शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।